नमस्कार जी। इंटर भौतिक विज्ञान भाग 2 का प्रश्न आप देख चुके हैं 9.2। उसको हमें हल करना है। तो जैसा कि आपने प्रश्न पढ़ लिया है तो उसके अनुसार सुई का साइज या आकार जो O से प्रदर्शित करते हैं वो 4.5 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हम सदैव धनात्मक लेते हैं। उत्तल दर्पण से सुई माने वस्तु तक की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं, जो कि दर्पण के बाईं ओर होती है और बाईं ओर की दूरियां सभी ऋणात्मक होती हैं, इसलिए ऋण 12 सेंटीमीटर। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति पता करनी है, तो सूत्र हमें दर्पण का सूत्र पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इससे हमें अगर 1/v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u चिन्ह सहित मान रख दो आप। तो f की वैल्यू है 15 और u की वैल्यू है -12। तो यहां पे हमने लघुत्तम ले लिया 60, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 15 चौको 60, 4 का गुणा 1 में किया तो 4, 12 पंचे 60, 5 का गुणा 1 में किया तो 5, 4 9, 9/60। 1/b बराबर अगर 9/60 है तो b बराबर हो गया 60/9। 3 का हमने भाग दे दिया तो 20/3 सेंटीमीटर आ गया। अब धनात्मक v की वैल्यू धनात्मक आई है, जो प्रदर्शित करती है कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। जैसे आप बाइक पे जो साइड मिरर लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, तो उसको आप भली भांत देखें तो आप समझ जाएंगे। अब आवर्धन पूछा गया है, तो आवर्धन बराबर होता है -v/u माइनस v की वैल्यू 20/3 रख दी और u की वैल्यू -12। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 20/3 गुणे 12। हमने 4 का ऊपर नीचे भाग दे दिया, तो 4 पच्चे 20 और 4 तिया 12, तो ये 5/9 आ गया। 5 में जब 9 का भाग देंगे तो आप देख रहे हैं कि दशमलव में वैल्यू आएगी, जो प्रदर्शित करती है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बन रहा है। अगर वस्तु के बराबर बनता तो m की वैल्यू 1 आती, और अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आती इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है वस्तु से। तो यहां क्या प्रदर्शित हो रहा है 5/9 का मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है। अब पूछा गया है कि अगर हम सुई को दर्पण से दूर ले जाएं, तो जब दर्पण से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। और इस स्थिति में आप कहां तक दूर ले जा सकते हैं, अनंत तक। जब अनंत तक ले जाएंगे तो प्रतिबिंब अधिकतम कहां तक जाएगा, फोकस तक। आप जानते हैं वैसे तो ध्रुव पे बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब अधिकतम कहां तक जाएगा, फोकस तक। तो इससे अधिक फिर और नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।